अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिन्जी वर्ल्ड। आई नो बहुत लेट व्लॉग डाल रही हूँ। मैं असल में अपने गांव गई हुई थी, वहाँ मैं शूट वगैरह करती थी बट जैसे एडिट करना और वैसे टाइम वगैरह नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाई। तो ये आज मुझे जैसे टाइम मिला, मैंने कहा सोचा ज़रूर मैं डाल दूँ व्लॉग एडिट करके। तो जी ये मैं आई हुई हूँ गाँव में। यहाँ मैं अपना घर तो अभी नहीं दिखाऊंगी, अपना भी दिखाऊंगी जो मेरा ददियाल का है बेसिकली। बट अभी हम आए हुए थे, जो हम हमारी ज़मीनें संभालते हैं, उन्होंने हमारी ज़मीनों में जैसे घर बनाया हुआ है और फिर हमारी ज़मीनें वगैरह संभालते हैं, उनके घर हम आए थे। तो मैं उनका दिखाती हूँ कि उनका कैसा सिस्टम है। देखिए उनकी ये जानवर वगैरह हैं, उन्होंने ऐसे बाहर बांधे हुए हैं दरख्त के नीचे, क्योंकि गर्मी बहुत है, दोपहर के टाइम दरख्तों के नीचे ही सही रहते हैं। तो ये सारे उनके ऐसे जानवर वगैरह यहाँ थे। और ये घर बना हुआ था बेसिकली उनका हमारी आमों वाली ज़मीनों के अंदर, मतलब आमों के बाग थे उसके अंदर बना हुआ था। ये सारा बाग है और मिड में से ऐसे एक प्यारी सी रोड बनी हुई है और इर्द गिर्द सारे आमों के दरख्त लगे हुए हैं। तो जी अब हम उनके घर के अंदर देखते हैं कि अंदर उनका कैसा सिस्टम है। ये सामने उनका ऐसे गेट लगा हुआ है और बड़ा ही कोई हैवी वेट था इसका गेट का, हमसे बड़ी मुश्किल से खुलता था। चले जी अब हम अंदर आते हैं कि अंदर क्या है इनका। अंदर आए तो ऐसे इनका पूरा सीन सामने, उनके रूम्स वगैरह बने, अंदर भी इन्होंने ऐसे थोड़े छोटे मोटे जानवर रखे हुए थे। प्यारी सी बकरी है और भी एक दो जानवर थे, ये मुर्गियाँ आई थिंक, चूज़े हैं उनके, हाँ जी, और भी आए थे उनके पास जानवर। ये हमें उनके नाम नहीं पता लगे, वो बता रहे थे कि इनका क्या नेम है। इसके अंदर थे, देखिए खोल के दिखाएगी ये बच्ची। ये आप लोगों में से किसी को पता है इसका क्या नेम होता है लाजिम बताइएगा। उन्होंने बताया बट मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। मुझे लगा कभी कि वो एक शुतुरमुर्ग होता है, कहते नहीं ये वो भी नहीं है, आई डोंट नो फिर ये क्या थे। और ये भी एक दरख्त लगा हुआ था, इसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ था, वो कह रहे थे कि इससे ना अचार बहुत अच्छा बनता है। अच्छा ये इनका अंदर का सारा सिस्टम, अंदर भी कुछ उन्होंने ऐसे जानवर बांधे हुए थे और इस तरह से। यहाँ वो कह रहे थे शाम के टाइम पे उनके जानवर बंधे हुए होते हैं, जब छाँव आ जाती है ना तो वो सारे शाम में इधर होते हैं। और दोपहर में ज़ाहिर बात है गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी ना भी हो, सर्दियों में भी कहते हैं दरख्तों के नीचे ही होते हैं, सही रहते हैं। सर्दियों में भी तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो दरख्तों के नीचे ही ठीक रहते हैं। फिर इनके अंदर से ही फिर निकल के दोबारा ज़मीनों के अंदर हम आ गए। ये इर्द गिर्द सारी ज़मीनें ही ज़मीनें थी, घर बहुत दूर दूर थे, क्योंकि ज़मीनों के अंदर घर बनाया हुआ है ना उन्होंने। कि ऐसा नहीं कि किसी गाँव के अंदर बना, दूर दूर गाँव थे बट बेसिकली ये ज़मीनों के अंदर था। यहाँ से थोड़ी बहुत उन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है, मतलब खाली छोड़ी हुई है। यहाँ वो चारपाइयाँ डाल के बैठते हैं। हम भी बाद में थोड़ी देर के बाद यहाँ डाल के बैठे थे और हमने ऐसे कच्चे आम खाए थे। और ये देखें इनका छोटा सा पपी था, ये भी बहुत छोटा था, इसको उन्होंने बांधा हुआ था। खैर मुझे तो बहुत डर लगता है डॉग से, मैं तो दूर दूर ही रहती हूँ। फिर ये देखें सारी ज़मीनें। उस दिन ये था बाई चांस मौसम अच्छा था, बादल हुए हुए थे, शुक्र। ये जब मैंने ये वीडियो शूट की है, ये उस टाइम दोपहर के कोई 2-3 बज रहे होंगे। नॉर्मली 2-3 बजे बाहर नहीं निकला जाता है ऐसे इतनी गर्मी में। वो तो मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी, बादल थे। ये है कि इतनी हवा नहीं चल रही थी, हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, बट फिर भी बाहर जाने का था। और ये देखें ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इसको क्रॉस ही नहीं करना आता। भाई हम तो कर लेते हैं, शुरू से रहे हुए हैं इस पर, कैसे ही जंप करते हैं और कैसे इधर उधर होना होता है। ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत फिट किस्म का लग रहा है। अच्छा जी हम उनके अंदर की वीडियो दिखाते हैं, वहीं से वापस से शुरू करते हैं जहाँ उनके वो जानवर थे। फिर ये देखें इन्होंने ऐसे अपना जो ऐसे देहात के लोग होते हैं, उन्होंने अपने ऐसे किचन वगैरह का इंतज़ाम ऐसे बाहर किया होता है, छोटी मोटी ऐसी जगह में। ये उनकी कोई ऐसे छोटी सी बनी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने अपने मसाले वगैरह रखे हुए थे। ये इनका चूल्हा वगैरह था और यहाँ ये लोग खाने वगैरह बनाते हैं। वैसे ये कह रहे थे कि हमारा प्रॉपर किचन अंदर भी है, बट ज़्यादातर हम यहीं पे मतलब अपने सारे सामान वगैरह रखते हैं यहीं पे, क्योंकि आग वाले लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाना होता है तो फिर वो इधर ही ठीक रहता है। अच्छा जी फिर हम ये आ गए थे अपने दूसरे बाग में, जहाँ हमारी सब्ज़ियाँ वगैरह भी लगी हुई थी और आम वगैरह भी लगे हुए थे। तो हमने सोचा ये देखें कितना खूबसूरत व्यू बन आया हुआ है यहाँ पे। ऐसे कोई पिक्स वगैरह बने क्या आलीशान है, पर ये था कि गर्मी इतनी थी ना, हम तैयार हुए थे, इसलिए कोई पिक्स वगैरह हमने नहीं बनाई। ये देखें ये लगे हुए थे कद्दू, लगे हुए थे कद्दू शरीफ लगे हुए थे यहाँ पे। ये पूरा नीचे ज़मीन उन्हीं की थी, मतलब उसी सब्ज़ी की थी। यहाँ पे सारे कद्दू लगे हुए थे, एक दो सब्ज़ियाँ और भी होती हैं बट अभी यहाँ पे कद्दू लगे हुए, मौसम उसी का था। और इतने खूबसूरत लग रहे थे, हालांकि मैं इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ, बट यहाँ देख के वो बहुत अच्छे लगते थे कि छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं, मिनी मिनी से। और कुछ बड़े हुए थे, कुछ छोटे थे, कुछ फुल बड़े थे। और यहाँ पे छोटे छोटे आमों के दरख्त भी थे, ये देखें। हालांकि ये बहुत छोटा सा दरख्त है और इस पे आम लगे हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे।
हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया क्योंकि मौसम ये देखे मेरा कज़न कैसे आगे आगे हर चीज़ में आगे आगे होता है, इसको बस छोड़ दो और ये भाग जाए। यहाँ पे हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आगे बहुत बड़ा कुआं था, तो हमें था कि उसकी तरफ ना चला जाए, तो हमने इसको जल्दी से वहाँ से रोका और हम खुद ये देखें छोटे छोटे आमों के दरख्त आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं और उन पे कैसे माशाल्लाह आम लगे हुए हैं। और ये देख लें सारा इस तरह से सारा है, आमों के दरख्त हैं और बाकी ज़मीनें। ये देखें हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है और एक यहाँ पे इतना बड़ा कुआं है और ये से चारपाई भी बिछी हुई है कि किसी ने बैठना हो। और हम सारे आए हुए थे, हम सब कज़न्स आए हुए थे, अकेले नहीं थे हम सब। इतना ज़्यादा उस दिन हमने मज़ा नहीं किया, बाद हम दोबारा आए थे तो हमने ज़्यादा मज़ा किया था। उस दिन मैं सारा शूट करती रह गई हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीज़ है। ये देखें जी, ये है बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते, इन वाली ज़मीनों पे बहुत कम। मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम कब आई थी और अब कब आई हूँ, कोई बहुत सालों बाद मैं इस जगह पे आई हूँ। देखिए मैं दूर से खड़े होकर बनाया था, फिर भी नज़र नहीं आ रहा था कितना ये गहरा था। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैं बहुत अरसे बाद आई थी यहाँ पे, लाइक 7-8 साल बाद गई होंगी। और हाँ, इस ट्यूबवेल में मैं लास्ट टाइम तभी आई थी जब हम इस ट्यूबवेल में अपने कज़न्स के साथ नहाए थे और 7-8 साल पहले ही आए होंगे। ज़्यादातर जो मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी जहाँ हमारा अपना ददियाल का घर है, वहाँ हम ज़्यादा रहते हैं और वो किस तरह का है वो अगले व्लॉग में लाजमी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैं इसकी एंडिंग फिर उस टाइम पे करना भूल गई थी, तो सोचा अब हम वापस जा रहे थे और ऐसे बारिश भी खूब हो रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के से अल्लाह हाफिज़ कह लूँ और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।